मीरा पिछले जन्म में उसका नाम था माधवी। उसकी शादी हुई भगवान कृष्ण के गांव में उनके ही किसी मित्र से। शादी बचपन में तय हो जाती है और वो रहने वाली होती है बरसाना की, माधवी जी। अब शादी के रोज डोली लेकर जब वो गांव आता है वो दोस्त, तो भगवान कृष्ण रास्ते में खड़े हैं अपने मित्रों के साथ। तो गांव में पता चल जाता है कि आज नई दुल्हन आ रही है उस गांव में। तो सब खुश होके उस दुल्हन को देखने के लिए घर में जाते हैं। आप एक पिंडा दे विच भी हुई है, जो घर च कोई नूह आवे तो सारे पिंड वाले इकट्ठे होके आई ते जी आप जी दी बहुरानी वेखन आए हैं जी, और दर्शन कराओ जी। और घूंघट लैके बैठी होंगी, फिर असी पैसे उन्होंने दिन्ने हैं, अं दर्शन करते हैं, मुंह दिखाई होंगी है, यही चलता। भगवान कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले मुंह दिखाई मैं करूंगा। दोस्तों को कहा, जिस बैलगाड़ी पर बिठा के उनका मित्र माधवी को लेकर आ रहा था, माधवी जी ने घूंघट कर रखा था। तो रास्ते में भगवान कृष्ण ने अपने सखों के साथ, अपने मित्रों के साथ रोक ली बैलगाड़ी। ए लल्ला रुक, हमें भाभी का यही मुंह दिखाई करनी। अब माधवी ने प्यार से पूछा कि स्वामी कौन है ये, बैलगाड़ी किसने रोकी? बोले ये ना मेरा बड़ा प्यारा मित्र है कृष्णा, ये हमारे नंद गांव का दुलारा है, ये माखन चोर है, चित्त चोर है, ये बड़ा प्यारा है, इसने गाड़ी रोकी है, ये तेरा दर्शन करना चाहता, तेरा मुख देखना चाहता। अब प्रॉब्लम ये थी कि माधवी को उसकी माँ ने ये सिखाया था कि जब तू नंद गांव में जाएगी वहां एक ऐसा माखन चोर बालक है कृष्ण, बस उससे बच के रहियो, वो बहुत खराब है, वो सबको तंग करता है, उसको अपना चेहरा मत दिखाइए। माँ ने पहले ही सिखा के भेजा था अपनी बेटी को। अब भगवान कृष्ण ने कहा अपने दोस्त को कि भाभी के दर्शन करके ही तुझे जाने दूंगा, मुख देखूंगा भाभी का, तो मुंह दिखाई होगी यहीं पर। उसने ना ऐसे करके कहा कि मैं नहीं मुंह दिखाई करनी, यहाँ से चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जोर इतना लगाया भगवान कृष्ण ने कि हम जाने नहीं देंगे। माधवी ने अपने आदमी से कहा कि देखो शादी आपसे हुई है, मेरा ये धर्म बनता कि मैं आपकी बात को मोड़ू ना, पर आपका भी धर्म बनता कि आप अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करो। मेरा दिल दुख रहा है, मैं घूंघट नहीं उठाऊंगी, ना अपनी मुंह दिखाऊंगी, इनको बोल दो चले जाओ, मैं इनसे मिलना भी नहीं चाहती। माँ ने सिखाया था, वैसे उसने कह दिया। अब ये बात भगवान कृष्ण के कानों में पड़ गई। अब भगवान कृष्ण खड़े थे ऐसे चुप होकर। अब भगवान बोले कोई नहीं, कृष्ण का भी वचन है, भाभी सुन ले, तू मुझे मुख क्या दिखाएगी, जा तेरे को मैं अपना ही मुख नहीं दिखाऊंगा, बस तेरे को कृष्ण ही अपना मुख नहीं दिखाएगा, तू तड़पेगी भी तब भी तेरे को नहीं दिखाऊंगा। ये वचन दे के भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ चल पड़े। अब समय पलटा, सब लोग देखने के लिए आए माधवी जी को, हाथ पे पैसे रखने सबने, चलो समा बदल गया। 1 साल के बाद वहां पर इतनी मार मारी पानी ने